Hello friends, how are you? I am J.R. Kumawat. Welcome back in this online classes. Today we will discuss about future perfect tense and future perfect continuous tense with the comparison. तो आइए हम देखते हैं एक एक करके हम प्रत्येक चीज को समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आने वाले भविष्य में कोई भी जो कार्य है उस कार्य के पूर्ण होने का जो भाव होता है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसा नाम वैसा इसका काम। और जब फ्यूचर में परफेक्ट को शो करता है तो उसकी हिंदी पहचान हिंदी वाक्यों के लिए रहती है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या फिर लेगा, लेगी या लिया होगा। इस प्रकार से लिया होगा, लिए होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के साथ में क्या रहेगी? हैव रहेगी। हैव जो है वो परफेक्ट को शो करती है पूर्ण होने का, और विल और शैल है जो फ्यूचर को शो करती है, और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे घंटी बजने से पहले, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। घंटी बजने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, यानी कि भविष्य में कोई भी काम होने से पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आई, अब काम पूर्ण होने का ये शो कर रहा, तो आई सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो आई, अब आई के साथ विल होगा कि शेल होगा? तो आई शेल हैव। अब मैं पहुंच जाऊंगा तो वर्ब की थर्ड को पहुंचने को क्या कहते हैं? रीच्ड। अब घंटी बजने से पहले बिफोर द बेल रेंग। रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या है? रेंग। घंटी बजने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। अब इसमें आपको एक आई शैल हैव रीच्ड बिफोर द बेल रिंग। अब इसमें फ्यूचर और कंटिन्यूस का रहता है यहाँ पर फंडा, फ्यूचर और प्रेजेंट का। तो बिफोर द बेल रिंग, घंटी बजने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि जैसे 2020 या 25 तक वह अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लेगा। जैसे 2024 तक वह अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लेगा। अब जब वो, इसमें क्या होता है, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी जो एडवर्ब्स होती है मुख्य रूप से वो बाई प्लस टाइम का ध्यान रखना है। बाई प्लस टाइम, और बाई प्लस टाइम हो तो हमें ध्यान रखना है कि अब तब हम ये समझ लेना कि इसमें हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। देखिए जैसे ही विल हैव completed his work, his study, वो अपनी पढ़ाई, तो his study by 2024, यानी 2024 तक वह अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लेगा। जैसे अगले सोमवार तक श्वेता घर आ चुकी होगी, तो अगले सप्ताह तक या अगले सोमवार तक श्वेता अपने घर आ चुकी होगी। तो श्वेता विल हैव कम की थर्ड फॉर्म कम, कैम, कम। तो विल हैव कम हर होम, अपने घर आ चुकी होगी। बाई नेक्स्ट संडे मंडे जो भी लिखो,
लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर कैसे है और कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अपन श्वेता अगले मंडे तक घर आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसमें आपको बाई प्लस टाइम का, ये बाई ए प्लस टाइम है, इसमें बाई ए प्लस टाइम, तो बाई प्लस टाइम जो एडवर्ब है उसका विशेष ध्यान रखना है। और बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तो हम उसमें शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब शैल और विल का कहां प्रयोग किया जाता है, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के आप नेक्स्ट बिफोर जो वीडियोस थे बनाए उसमें देख सकते हो। जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर के वीडियोस देख सकते हो, जहां से आपको इसकी क्लियरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्य हेतु किया जाता है, ऐसे वाक्य हेतु किया जाता है तो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे। अब भविष्य में जारी रहने वाले, किसी एक समय तक जारी रहने वाले होते हैं, ऐसे वाक्यों में समय का संदर्भ अवश्य दिया जाता है। यानी साधारण वाक्य जो फ्यूचर में कंटिन्यूटी को शो करता है तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें टाइम का समय का साथ में संदर्भ अवश्य होता है। और समय का जब संदर्भ दिया हुआ होता है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। देखिए मित्रों, और ऐसे वाक्यों के जो हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अब इसका देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन आएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज होगा। अब देखिए, वे कल सुबह से गा रहे होंगे। अब कल सुबह से गा रहे होंगे यानी अगले जो आने वाला कमिंग जो है उसको कहते हैं हम टुमारो। तो जैसे दे क्या होगा, दे विल हैव बीन सिंगिंग, गा रहे होंगे, बीन सिंगिंग। और परफेक्ट का परफेक्ट, चाहे आपने प्रेजेंट परफेक्ट देखा हो, चाहे आपने पास्ट परफेक्ट देखा हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें कंजक्शन के रूप में सिंस या फॉर प्लस टाइम अवश्य आता है ऑब्जेक्ट के बाद में। तो सिंगिंग, अब सिंगिंग कब से गा रहे होंगे, कल सुबह से, सिंस द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग। क्या आईपीएस मैच टीमें मार्च से खेल रही होगी, खेल नहीं रही होगी। अब इस सेंटेंस को अपन नेगेटिव ले रहे हैं, तो इसमें देखो क्या टीमें हैं, थर्ड पर्सन है, और यहां पर WH वर्ड का है तो उसे स्टार्ट हो नहीं रहा है, सीधा यस या नो टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो अब यहां पर इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। देखिए क्या, तो शेल या विल का प्रयोग करेंगे तो विल आएगा, विल द टीम have been playing मैच। क्या टीमें खेल रही होगी, कब से, प्लेइंग आईपीएल मैच। अब कब से खेल रही होगी, क्या आईपीएल मैच टीमें मार्च से खेल रही होगी, कब से, निश्चित टाइम है, सिंस मार्च। तो इस प्रकार से अब जब आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहां पर आप सीधा इसका प्रयोग कर दो। इस सेंटेंस को अपन नेगेटिव लेते हैं तो वांट विल का
मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना। ऑक्सिलरी वर्ब में विल की कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब क्या होगी? वांट होगा। वांट दे विल हैव बीन, और फिर सिंगिंग सिंस द मॉर्निंग और फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको नेगेटिव, हाँ ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप यहां पर जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई शैल नॉट हैव रीच्ड बिफोर द बेल रैंग, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन में नोट को बिठाना, ये तो आपको पता ही है। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो शेल को आगे लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप सेंटेंस जो आपको स्ट्रक्चर बताए उसके अनुसार आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियोस, और फेसबुक पेज GR कुमावत सर इंग्लिश ट्यूटर पे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, उसका फॉलो करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।